नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे लघु पत्रिका पे। 38 वर्षों से छप रही ये प्रेरणा अंशु लघु पत्रिका है। इसका जो है लघु पत्रिकाओं पे विशेषांक आया हुआ है। तो फिलहाल मेरे पास ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो इस पे चर्चा करेंगे। ये राष्ट्रीय मासिक पत्रिका है प्रेरणा अंशु, और ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर से निकलती है। ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के जिला है ऊधम सिंह नगर, और वहाँ दिनेशपुर जगह है जहाँ से निकलती है। और इसके जो संपादक हैं वो वीरेश कुमार सिंह हैं, और कार्यकारी संपादक हैं पलाश विश्वास। संयुक्त संपादक हैं रुमेश कुमार सिंह। उप संपादक हैं जेएम सहदेव, सलनी थापा, चमन खां, तौसीफ और किशोर मनी हैं। और ये सब अवैतनिक हैं, कोई किसी को पैसा नहीं मिलता। लघु पत्रिकाएं जो है अपने ही प्रयास से और एक तरीके से संपादक या प्रकाशक के अपने निजी जुनून से ही निकलती हैं। ये पत्रिका भी ऐसे ही निकल रही है। 38 साल हो गए हैं इसको निकलते हुए, और ये लघु पत्रिकाओं पे विशेषांक निकाला है। और इसमें इस बात की चर्चा की गई है कि आज के समय में लघु पत्रिकाएं हैं या नहीं हैं, अगर होती हैं तो कितनी ज़रूरी हैं, कितनी नहीं ज़रूरी हैं। तो लघु पत्रिकाएं, बता दें कि लघु पत्रिकाओं की साहित्य में हमेशा अपनी अहमियत रही है। लघु पत्रिकाएं ही समाज के उस बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अपना एक स्थान बनाते हैं आगे चल के। इन्हीं पत्रिकाओं में छपकर, इन्हीं पत्रिकाओं से सीख के, इन्हीं पत्रिकाओं को पढ़कर, इन्हीं में छपकर लोग लेखक बनते हैं और आगे जाके फिर प्रतिष्ठा हासिल करते हैं, या जो है बौद्धिकता के एक स्तर को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इन पत्रिकाओं की काफ़ी अहमियत है। लेकिन इधर के कुछ वर्षों में लघु पत्रिकाओं पे काफ़ी संकट रहा है, और इन्हें निकालना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है, एक साहसपूर्ण कार्य हो गया है। हालांकि लघु पत्रिकाओं को निकालना हमेशा ही साहस का कार्य रहा है। पत्रिका निकालने के लिए धन की ज़रूरत होती है, और लघु पत्रिकाओं के लिए धन की व्यवस्था करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए यह हमेशा ही निजी या कुछ दोस्तों के सहयोग से ही संचालित होती रही है, प्रकाशित होती रही है। पाठकों के दम पे ही ये आगे बढ़ती रही हैं। और आज भी अगर कुछ पत्रिकाएं निकल रही हैं तो उनकी यही दशा है। आर्थिक सहयोग, निजी जुनून, साहस, दुस्साहस जो भी कह लें, उनके सहयोग से ही ये पत्रिकाएं निकल रही हैं। तो इस प्रेरणा अंशु जो राष्ट्रीय पत्रिका है, इसके फरवरी अंक जो है लघु पत्रिका विशेषांक है। इसमें संपादकीय में महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी अभी, उस पर आलेख है, उसमें सवाल उठाए गए हैं। उसके अलावा करीब 12 से अधिक लेखकों ने लघु पत्रिकाओं के बारे में अपने आलेख लिखे हैं, उसमें विचार व्यक्त किए हैं। कई लोगों ने अपने निजी अनुभव लिखे हैं, और उसमें लघु पत्रिकाओं को चुनौतियों, विसंगतियों, उसकी उपयोगिता, इन सब चीज़ों पे चर्चा की है। पहला आलेख है राजेंद्र वर्मा जी का, और ये लिखते हैं अपना घर फूंक तमाशा में कि पर लघु पत्रिका क्यों जरूरी है। लिखते हैं कि वास्तव में लघु पत्रिका का संचालन सतत चलने वाली साहित्यिक आंदोलन है, जिसे किसी खास बिंदु पर सफलता के पैमाने पर नहीं कसा जा सकता। इसलिए आंदोलन में यह नहीं देखा जाता कि सफलता मिली है या नहीं, बल्कि यह देखा जाता है कि इससे और कितना और कितनी दूर तक जुड़ता है। तो इस तरह के विचारों से इसके आलेख हैं, और इनको पढ़ने से काफ़ी आपको जानकारियाँ मिलेंगी।
पलाश विश्वास जो कि इस सब पत्रिका के कार्यकारी संपादक हैं, वह अपने आलेख में पढ़ने लिखने की संस्कृति बहाल करना अनिवार्य लिखते हैं कि कार्यभार में पढ़ने लिखने की संस्कृति बहाल करना अनिवार्य। आलेख में वह लिखते हैं कि अभिव्यक्ति के एकमात्र रास्ते को बचाए रखने के लिए आपसी मतभेद और वैचारिक संकीर्णता को भूलना होगा। जो लोग संस्थानों प्रतिष्ठानों व्यवस्था के विरोध में थे वह उसी के हिस्से बन गए। लघु पत्रिका आंदोलन के बिखराव के बड़े कारण भी यही रहे, मौका परस्ती और गिरोहबंदी। उनका कहना है कि गिरोहबंदी और मौका परस्ती की वजह से लघु पत्रिकाओं का आंदोलन बिखरा है और ये एक हकीकत भी है। तो उसको कहते हैं कि इसे संगठित और गतिमान बनाने की जिम्मेदारी लघु पत्रिकाओं को लेनी होगी। यही पत्रिकाएं हमेशा से इसकी संवाहक रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लघु पत्रिकाओं में ही छप के बड़े बड़े लेखक बने हैं और साहित्यिक पत्रकारिता के लिए वैचारिक पत्रकारिता के लघु पत्रिकाओं की अपनी एक अहमियत रही है। हमेशा इन्होंने ऐसी भूमिका निभाई है, अभी भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। हालांकि आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पे भी एक तरह से लघु पत्रिकाएं प्रिंट में नहीं तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ भी अपनी एक चुनौतियाँ हैं। उसके बावजूद प्रिंट में जो लघु पत्रिकाएं निकल रही हैं उनकी अहमियत अभी भी बनी हुई है। संजय पराते का आलेख जो है बस्तर पे इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है और मीडिया पे सवाल उठाए हैं, साथ ही साथ आज के समाज पे भी उठाए हैं। और इनका कहना है कि जो तेवर होता है जो वो लघु पत्रिका ही संभाल सकती है, मुख्य धारा के उस मीडिया के बस की नहीं है ऐसी रिपोर्टों को प्रकाशित करना। महेंद्र नेह ने अपने आलेख संघर्ष और प्रतिरोध की दिशा में लिखा है कि लघु पत्रिकाएं न केवल वामपंथी विचारों और आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करती थी, विश्व के अन्य हिस्सों अफ्रीका, एशिया और तीसरी दुनिया के जन संघर्षों को अपनी भाषा और लोक संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाले साहित्य को भी हिंदी के लेखकों और पाठकों को जोड़ने का काम करती रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि लघु पत्रिकाओं के माध्यम से ही दुनिया का साहित्य लोगों तक पहुंच पाता है, उन लोगों तक पहुंच पाता है जिनकी पहुंच लघु पत्रिकाओं तक होती है। लघु पत्रिकाएं लोगों तक पहुंचती हैं और लोगों को भी इन पत्रिकाओं तक पहुंचना होता है। जिनको बौद्धिक खुराक चाहिए होती है, एक वैचारिक चिंतन की प्यास होती है, वो इन लघु पत्रिकाओं तक पहुंचते हैं। सुधा अरोड़ा ने अपने आलेख असंभव सपने का संसार में लिखती हैं कि लघु पत्रिकाओं के एक अलग ही जश्न था। इनकी अहमियत उनके आकार प्रकार और संख्या के कारण नहीं थी, बल्कि उनमें ऐसी सामग्री छपती थी जो आपकी रुचि को पुरस्कृत करती थी और प्रतिरोध की विचारधारा को सामने लाती थी। हेतु भरद्वाज जी अपने आलेख लघु पत्रिका एक ऐतिहासिक और जरूरी उपस्थिति में लिखते हैं कि लघु पत्रिका आंदोलन को गति देने और लघु पत्रिकाओं की महत्ता को स्थापित करने की दृष्टि से ही एक राष्ट्रीय लघु पत्रिका समिति का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व ज्ञान रंजन ने किया था। इसी तरह निशांत ने अपने आलेख के माध्यम से गोपाल प्रसाद जी के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। यह आलेख एक तरह का दस्तावेज जैसा है। गोपाल जी के बारे में वह लिखते हैं कि गोपाल जी जीने के लिए जितनी मेहनत करते थे उससे ज़्यादा लिखने के लिए करते थे, संपादन के लिए करते थे। बिहार के रहने वाले गोपाल जी पेशे से जूट मिल में मजदूर थे, लेकिन रहन सहन से साहित्यिक थे। लघु पत्रिका इरा के संपादक, कवि गजलकार के रूप में उनकी कोलकाता में भी हैसियत थी। जाहिर है कि गोपाल जी जैसे लेखक संपादक इस समय तो नहीं ही दिखते हैं और यही वजह है कि ऐसी लघु पत्रिकाएं भी नहीं दिखती हैं। शैलेंद्र चौहान ने अपने आलेख में डिजिटल जमाने में लघु पत्रिकाओं की चुनौतियों के बारे में रेखांकित किया है। उन्होंने चिंता जताई है और ये बताया है कि डिजिटल कितना चुनौती हो गया लघु पत्रिकाओं के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि डिजिटल सोशल मीडिया यानी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भी लघु पत्रिकाओं जैसा कार्य किया जा रहा है। हालांकि उसकी भी अपनी चुनौती है, बावजूद उसके लघु पत्रिकाएं यानी जो प्रिंट मीडिया में निकलती हैं उनकी अपनी अहमियत बनी हुई है। प्रताप दत्ता
अपने आलेख में बंगला की लघु पत्रिकाओं का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि बंगला से बाहर बसे पुनर्वासित बंगाली समाज के लिए लघु पत्रिकाएं केवल साहित्यिक मंच नहीं बल्कि यह उनके सांस्कृतिक अस्तित्व को बचाए रखने का भी माध्यम है। सुशील कुमार अपने आलेख में चेताते हैं कि वह दौर काफ़ी पहले बीत चुका है जब कोई साहित्यकार या साहित्य प्रेमी इधर उधर से ज्ञानार्जन धनार्जन कर पत्रिका निकालता था और उसी में अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन झोंक देता था। अब ऐसा कर पाना कठिन है। रजत कृष्ण और पीयूष कुमार अपने आलेख में जनता का संघर्ष लिखते हैं कि जनता का संघर्ष कभी स्थगित नहीं हुआ। विष्णु चंद्र शर्मा और सर्वनाम को याद करते हुए वे लिखते हैं कि सर्वनाम का उद्देश्य रहा है वर्ग संघर्ष की चेतना का प्रसार। आयाम पत्रिका के 4 अंक निकालने वाले अरविंद गुप्त अपने आलेख में पत्रिका निकालने की कठिनाइयों का उल्लेख करते हैं, साथ ही सवाल करते हैं कि लघु पत्रिका को पैसे कौन दे और क्यों दे। हृदय मयंक लिखते हैं कि शायद कई लोगों को अच्छा न लगे लेकिन लिखा सच ही है। उनका कहना है कि नई व्यवस्था की वजह से कारपोरेट और बैंक के विज्ञापन क्या बंद हुए, लघु पत्रिकाओं पर पहाड़ टूट पड़ा। कोरोना काल और लगातार मुफ्त में पढ़ने और पत्रिकाएं प्राप्त करते रहने की हमारी प्रवृत्ति ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। इन्होंने कुछ लोगों में जो मुफ्त में पत्रिकाएं हासिल करने और मुफ्त में किताबें हासिल करने की जो प्रवृत्ति है उस पर प्रहार किया है। अनुगुंजन नामक पत्रिका निकालने वाले डॉक्टर लवलेश दत्त ने अपने आलेख में लघु पत्रिका निकालने की पूरी कहानी लिखी है। इन्होंने अपना एक अनुभव लिखा है कि अनुगुंजन कैसे उसमें आया। इससे पहले वह किसी और पत्रिका से जुड़े थे, उससे बाहर हुए, फिर इन्होंने अनुगुंजन निकाला और किस तरह वो निकल रही है, ये तमाम कष्टों को लिखते हैं। अनामिका स्यू लिखती हैं कि पत्रिका का अस्तित्व तभी सशक्त बनता है जब उसकी सामग्री में साहित्यिक गहराई और समाज के प्रति जागरूकता का भाव होता है। कौशल किशोर अपनी 5 दशक की साहित्यिक यात्रा में लघु पत्रिकाओं को एक साथी के रूप में याद करते हैं। वह लिखते हैं कि लेखकों के लिए पत्रिका लेखन का हथियार थी लघु पत्रिकाएं। समझ भी यही थी कि क्रांतिकारी दौर में इसी के माध्यम से उनकी सामाजिक भूमिका हो सकती है। तो इस तरह से इस अंक में लघु पत्रिकाओं के बारे में लेखकों ने जो है अपनी राय व्यक्त की है, चर्चा व्यक्त की है। समय काल को इन्होंने दर्ज किया है कि लघु पत्रिकाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं, कैसे उसे निकाला जाए, क्या आर्थिक संकट है, फिर पाठक कैसे मिलेंगे, पाठक तक कैसे पहुंचा जाए। और इन कठिनाइयों विसंगतियों का इन तमाम लेखकों ने, बुद्धिजीवी लेखकों ने बहुत ही गंभीरता से इसमें उल्लेख किया है। तो कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है और लघु पत्रिकाओं में जो रुचि रखते हैं उनको इस अंक को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए लघु पत्रिकाओं के संघर्ष को। ये इस अंक में लघु पत्रिकाओं के प्रकाशित होने के संघर्षों की कहानियों को रेखांकित किया गया है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी और किताब पत्रिका की चर्चा के साथ। धन्यवाद।